अरे दोस्तों सोचो जरा, एक ट्रेलर जिसमें 3.5 मिनट में तुम्हें सब कुछ दिख भी गया और कुछ भी समझ नहीं आया। मतलब पैसा भी, प्रॉपर्टी भी, घोस्ट्स भी और प्रभास भी एकदम एक साथ। ये हुआ है द राजा साहब के ट्रेलर के साथ। क्या बात है, लगता है मेकर्स ने कहा हाइप चाहिए तो सब दिखा दो लेकिन असली राज छुपा के रखो। और ऑनेस्टली मुझे तो लगा जैसे मैंने सब देखा भी और कुछ भी नहीं देखा। भाई ये ट्रेलर देख के मेरा दिमाग घूम गया, जैसे रोलर कोस्टर में बैठ गया हूँ। ऊपर से घोस्ट्स की बारिश हो रही हो और अभी से सोच रहा हूँ थिएटर में जाके क्या होगा। क्या ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बनेगी या सिर्फ हाइप का शो? चलो डिटेल में घुस जाते हैं फुल ऑन मूवी लोग स्टाइल में। पार्ट 1, ट्रेलर का पहला इंप्रेशन। भाई ट्रेलर शुरू होते ही बोमन ईरानी की आवाज एकदम हिप्नोटिक, जैसे वो हिप्नोटिस्ट बन के हमें फिल्म की दुनिया में खींच रहे हो। साथ में प्रभास, पैसा, प्रॉपर्टी और वो उड़ता हुआ 500 का नोट। मतलब क्लियरली स्टोरी का सीड मनी और ग्रीड ही है। इमेजिन करो प्रभास का कैरेक्टर सोच रहा होगा भाई ये प्रॉपर्टी मिलेगी तो मैं राजा बन जाऊंगा, लेकिन पीछे जो घोस्ट चिल्लाते हुए नहीं भाई हमारा श्राप है। जो मैंशन दिखाया गया है एकदम भूल भुलैया वाइब्स देता है, लेकिन साउथ का ग्रैंडे अलग ही होता है। लग रहा है सेट डिजाइन में फुल पैसा उड़ाया गया है। शैंडेलियर से लेके वॉल्स तक सब गोल्ड प्लेटेड जैसे, और वो हॉन्टेड फील। लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं, डोर्स खुद से खुल रही हैं। भाई देख के ही मेरी स्पाइन में करंट दौड़ गया। ट्रेलर 3.5 मिनट का होने के बाद भी स्टोरी रिवील नहीं करता, सिर्फ एक आइडिया मिलता है पैसा कर्ज्ड है, उसको छुओ तो भूत अंकल आ जाएंगे। और ये सस्पेंस मेकर्स ने जानबूझ के इतना टीज किया है कि अब रिलीज तक हम सब गैसेस लगाते रहेंगे। क्या ये साउथ की वर्जन है कॉन्जरिंग की या फिर एक फैमिली ड्रामा विद सुपरनैचुरल ट्विस्ट? मुझे तो हुक लग गया। आपको? पार्ट 2, वीएफएक्स और विजुअल्स का ब्रेकडाउन। विजुअल्स कुछ शॉट्स में एकदम ग्रैंड लग रहे हैं, जैसे वो आखिरी वाला प्रभास का राजा शॉट। भाई प्रभास राजा के कपड़े में, बैकग्राउंड में पैलेस और घोस्ट, लग रहा है जैसे रामायण का मॉडर्न रिमिक्स। कलर्स वाइब्रेंट हैं, लाइटिंग ड्रामेटिक, फुल ऑन साउथ इंडियन मसाला विजुअल्स। लेकिन घोस्ट इफेक्ट्स थोड़ा अनरियल लगे। मतलब 450 करोड़ का बजट है भाई, तो थोड़ा और पॉलिश हो सकता है। घोस्ट जैसे कार्टूनिश लग रहे हैं, जैसे ओल्ड स्कूल स्कूबी डू से निकल आए हों। क्या मेकर्स ने सोचा कि बजट में से कुछ घोस्ट्स के मेकअप पे बचा लिया है? मेरा प्रेडिक्शन है कि फाइनल रिलीज तक मेकर्स वीएफएक्स और इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि अभी भी 3 महीने बचे हैं और एक ट्रेलर आएगा उसमें पक्का अपडेटेड विजुअल्स दिखेंगे। जैसे पहले वाले में रफ कट था, अब फाइनल में हॉलीवुड लेवल पॉलिश। याद करो बाहुबली के वीएफएक्स पे कितना काम हुआ था, यहाँ भी सेम मैजिक होगा। और बैकग्राउंड म्यूजिक, थमन का स्कोर एकदम थम्पिंग है, हार्ट बीट बढ़ा देता है, स्पेशली वो घोस्ट सेंट्री सीन्स में। ओवरऑल विजुअल्स ने हाइप क्रिएट किया, लेकिन पॉलिश चाहिए, वरना ऑडियंस बोलेगी भाई ये तो मोबाइल गेम जैसे इफेक्ट्स हैं। क्या ख्याल है दोस्तों, वीएफएक्स पे कितने मार्क्स दोगे 10 में से? पार्ट 3, कास्टिंग का कमाल। प्रभास नाम ही ओपनिंग डे की गारंटी है, चाहे क्रिटिक्स बोले या ऑडियंस बोले, फर्स्ट डे 100 करोड़ तो पक्का। भाई प्रभास का स्वैग, उनका वॉक, उनकी एंट्री, जैसे राजा ही बन गए हो स्क्रीन पे। बाहुबली के बाद से उनका ऑरा अलग लेवल का है। यहाँ घोस्ट से फाइट करते हुए भी हीरो लग रहे हैं। इमेजिन करो प्रभास घोस्ट को मारते हुए, साला श्राप को मैं उड़ा दूंगा। संजय दत्त, मैं सोच रहा था ये दादाजी बनेंगे, लेकिन ट्रेलर से लगता है कि ये एक तांत्रिक या एग्जॉर्सिस्ट टाइप रोल में है। मतलब इनकी एंट्री फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगी। संजू बाबा की बियर्ड, उनकी इंटेंस आईज, लग रहा है जैसे वो घोस्ट्स को कंट्रोल करने वाले गुरु हैं। या फिर विलन ट्विस्ट, क्या पता वो खुद कर्ज के पीछे हों। और उनका डायलॉग डिलीवरी, इवन इन ट्रेलर, गूज़बम्प्स। बोमन ईरानी सिर्फ वॉइस से ही चिल लगा दी। लगता है वो मास्टरमाइंड होगा जो पैसा और कर्ज दोनों कंट्रोल करेगा। बोमन सर की वर्सेटिलिटी 3 इडियट से लेके यहाँ तक हर रोल में गोल्ड। यहाँ उनकी नरेशन ट्रेलर को एक लेवल अप कर देती है, जैसे स्टोरी का सूत्रधार हो। और बाकी सपोर्टिंग कास्ट एकदम मिस्टीरियस, कोई क्लियरली विलेन या कॉमिक रिलीफ नहीं दिखाया गया। जैसे निधि अग्रवाल हीरोइन बन के आई हैं, लेकिन ट्रेलर में सिर्फ ग्लिम्प्स। शायद लव एंगल विद हॉरर ट्विस्ट और ब्रह्मानंदन जैसे कॉमेडियंस मेकर्स ने छुपा रखा है, ताकि थिएटर में सरप्राइज बॉम्ब फटे। ओवरऑल कास्टिंग सॉलिड है, फुल फैमिली एंटरटेनर वाइब देता है। दोस्तों कौन सा एक्टर आपको सबसे ज्यादा एक्साइट कर रहा है, कमेंट्स में बताओ। पार्ट 4, कॉमेडी का क्या? जॉनरा ऑफिशियली बोला गया है हॉरर कॉमेडी, लेकिन ट्रेलर में मुझे कॉमेडी का तड़का कम लगा। प्योर फोकस हॉरर थ्रिल पे था। सिर्फ 1-2 पंचलाइन, जैसे प्रभास का फनी एक्सप्रेशन घोस्ट देख के हंसी आई, लेकिन फुल कॉमेडी डोज नहीं मिला। शायद मेकर्स इंटेंशनली कॉमेडी सीन्स छुपा रहे हैं ताकि थिएटर में सरप्राइज मिले। इमेजिन करो प्रभास घोस्ट से कॉमेडी बैंटर करते हुए, भाई भूत भाई प्रॉपर्टी दे दो, मैं तुम्हें नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन दूंगा। या फिर साउथ स्टाइल स्लैपस्टिक, जैसे घोस्ट फर्नीचर उड़ाते हुए प्रभास गिरता पड़ता। भूल भुलैया में जैसे अक्षय कुमार की कॉमेडी थी, यहाँ प्रभास का वर्जन होगा। मुझे लगता है फिल्म में 50-50 बैलेंस होगा, पहले हॉरर बिल्डअप फिर कॉमेडी रिलीफ। अगर कॉमेडी हिट हुई तो रिपीट वैल्यू बढ़ेगी, वरना सिर्फ वन टाइम वॉच। दोस्तों हॉरर कॉमेडी में आपका फेवरेट क्या है, स्त्री या भूल भुलैया? कंपेयर करो इस ट्रेलर से।
पार्ट 5 डबिंग का दर्द। भाई अब असली रैंट। प्रभास की हिंदी डबिंग मतलब क्यों भाई क्यों? जब वो हिंदी बोलते हैं तो लगता है जैसे दो टागे पकड़ के लाइन बोल रहे हो। फोर्स्ड और अनरियल लगती है। साउथ एक्टर्स की ओरिजिनल वॉइस में जादू होता है, लेकिन डबिंग में वो पंच मिस हो जाता है। याद करो बाहुबली में शरद केलकर सर की डबिंग एकदम एपिक। प्रभास की आवाज उनके कैरेक्टर को डबल पावर देती थी। मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मेकर से, शरद केलकर सर को डब करवाओ। बाहुबली की याद अभी तक फ्रेश है और उनकी आवाज के बिना प्रभास का इम्पैक्ट आधा हो जाता है। और अगर नहीं तो एटलीस्ट एआई डबिंग ट्राई करो भाई, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है। हिंदी ऑडियंस के लिए बिग इशू है, साउथ फिल्म्स में डबिंग गलत हुई तो कनेक्ट नहीं होता। दोस्तों आपको डबिंग इशू लगता है या इग्नोर कर दोगे प्रभास के लिए? रैंट करो कमेंट्स में। पार्ट 6 स्टोरी का गेस गेम। ट्रेलर से मुझे लगता है कि कहानी पैसा, प्रॉपर्टी और कर्ज के आसपास घूमती है। प्रभास का कैरेक्टर शायद एक ऐसे ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करेगा जो एक राजा के श्राप से जुड़ा है। इमेजिन प्लॉट, प्रभास एक गरीब लड़का है, प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, लेकिन उसमें राजा का भूत बसता है। पैसा मिलेगा लेकिन श्राप के साथ घोस्ट अटैक, फैमिली इन डेंजर। संजय दत्त तांत्रिक बनके या तो उस श्राप को रोकने आएंगे या खुद उस पावर को कैप्चर करना चाहेंगे। मतलब एकदम मैंशन प्लस घोस्ट्स प्लस प्रॉपर्टी प्लस ग्रीड का डेडली कॉम्बो। और ट्विस्ट, शायद बोमन ईरानी राजा का पास्ट कनेक्शन हो। फ्लैशबैक सीन्स विद रॉयल ड्रामा। साउथ फिल्म्स में फैमिली इमोशंस ऐड होते हैं, यहाँ भी माँ बाप का एंगल होगा। मुझे लगता है क्लाइमैक्स में प्रभास घोस्ट से अलायंस करेगा या श्राप को रिवर्स करेगा। भाई ये गेसेस सही हुए तो फिल्म माइंड ब्लोइंग होगी। आपका गेस्ट क्या है? स्टोरी में क्या ट्विस्ट सोच रहे हो? पार्ट 7 बजट और रिलीज डेट। बजट 400-540 करोड़ के बीच बोला जा रहा है, मतलब स्केल बड़ा है और सेट्स देख के भी लगता है पैसा उड़ाया गया है। पैलेस सेट्स, वीएफएक्स, घोस्ट, स्टार कास्ट, सैलरीज सब मिला के मेगा प्रोडक्शन। साउथ में आजकल फिल्म्स हॉलीवुड को चैलेंज कर रही हैं, यहाँ भी सेम। पहले 5 दिसंबर रिलीज था, अब शिफ्ट होकर 9 जनवरी 2026 हो गया है। मतलब मेकर्स को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए वीएफएक्स पॉलिश करने के लिए, और ऑनेस्टली गुड डिसीजन क्लैश अवॉइड करने के लिए भी, क्योंकि दिसंबर में बिग रिलीजेस होते हैं। जनवरी में न्यू ईयर वाइब में रिलीज, ऑडियंस फ्रेश मूड में जाएगी। और प्रमोशंस, अभी से सॉन्ग्स, बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स आएंगे। मुझे लगता है बॉक्स ऑफिस पे 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड टारगेट है। दोस्तों बजट जस्टिफाई होगा या ओवर हाइप? प्रेडिक्ट करो। पार्ट 8 ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस। प्रभास के फैंस को बस उनका स्क्रीन प्रेजेंस चाहिए। मास एंट्रीज, एक्शन विद घोस्ट्स, रोमांस ग्लिम्सेस, हॉरर कॉमेडी जॉनरा ऑलरेडी हिट है इंडिया में। भूल भुलैया 2, आरन मनाई फ्रेंचाइज 3, बस डबिंग और वीएफएक्स अगर सही कर दिया तो मूवी ब्लॉकबस्टर बन सकती है। फैमिली ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। किड्स घोस्ट से डरेंगे, अडल्ट्स कॉमेडी एंजॉय करेंगे। क्रिटिक्स शायद स्टोरी पे क्वेश्चन करें, लेकिन मास अपील से फिल्म चलेगी। मुझे लगता है ओपनिंग वीकेंड 150 करोड़ पैन इंडिया, और लॉन्ग रन अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव हुआ तो 1000 करोड़ क्लब पॉसिबल है। दोस्तों आप एक्साइटेड हो? थिएटर जाओगे फर्स्ट डे? क्लोजिंग, पंच लाइन और एंगेजमेंट विद हाई एनर्जी म्यूजिक। तो दोस्तों ये था हमारा फुल मसाला ब्रेकडाउन और रिएक्शन द राजा साहब के ट्रेलर पे। मुझे तो ट्रेलर ने हाइप किया है, पर असली खौफ और असली कॉमेडी थिएटर में ही सामने आएगी। प्रभास के नाम पे ओपनिंग तो मिलेगी, अब देखना ये कि कंटेंट कितना सस्टेन करता है। भाई ये फिल्म घोस्ट्स की पार्टी है या प्रॉपर्टी का स्कैम? आपको ट्रेलर कैसा लगा? क्या आपको भी डबिंग फोर्स लगी या फिर विजुअल्स ने ऑलरेडी इंप्रेस कर दिया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। बेस्ट कमेंट को शाउट आउट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो मूवी लोग को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि नोटिफिकेशंस मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। फैमिली और फ्रेंड्स को भेज दो। देखो रिंकू का ब्रेकडाउन फुल फन। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ट्रेलर, एक नई ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए स्टे फिल्मी, स्टे होक। जय श्री राम।